नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जिसमें आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रश्नावली 5 रेखा और कोण के बारे में, जिसमें पूरक कोण कैसे ज्ञात करते हैं, समपूरक कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं, पूरक कोणों की क्या पहचान है, समपूरक कोणों की क्या पहचान है, इसके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किंतु आप हमारे इस चैनल को मंगल मैथ्स क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सकें। तो अपन आज चर्चा करते हैं रेखा और कोण भाग 2 के बारे में। निम्न कोणों के पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी कि पूरक कोण किसे कहते हैं। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है और हमको एक कोण दे रखा हो और दूसरा कोण यदि हमको ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से उस कोण को घटा देंगे तो उसका पूरक कोण हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम समपूरक कोण ज्ञात करेंगे किसी भी कोण का, तो दो कोणों का योग कितना होता है समपूरक में, 180। तो उसी प्रकार से हमें किसी भी कोण का समपूरक कोण या परिपूरक कोण ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस कोण का, जिस कोण का हम परिपूरक कोण या समपूरक कोण ज्ञात करना चाहते हैं, 180 में से उस कोण को अपन क्या करेंगे, कम कर देंगे तो उसका समपूरक कोण हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, हम हल क्रमांक 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पूरक कोण निकालेंगे तो 20 डिग्री का फर्स्ट नंबर का पूरक कोण, तो 20 डिग्री का पूरक कोण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इसी प्रकार से 63 डिग्री का यदि हम पूरक कोण ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 63 बराबर कितना हो जाएगा, 27 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे, समपूरक कोण की। हल क्रमांक 2 की बात करते हैं। 105 डिग्री का समपूरक कोण निकालेंगे तो क्या करना है अपन को, 180 में से 105 को कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 75 डिग्री। और इसी प्रकार से 87 डिग्री 87 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करेंगे, समपूरक कोण तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 87 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 93 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन यहां यदि हमको पूरक कोण ज्ञात करना हो तो 90 में से कम कर देंगे और समपूरक कोण ज्ञात करना हो तो 180 में से उस कोण को, जिसका हम समपूरक कोण या परिपूरक कोण ज्ञात करना चाहते हैं, 180 में से उस कोण को कम कर देंगे, हमको परिपूरक कोण या समपूरक कोण प्राप्त हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको दो कोणों का युग्म दे रखा है और इन युग्मों में अपन को यह पहचान करनी है कि दिया गया युग्म एक समपूरक कोण का है या फिर पूरक कोणों का है। तो सीधी सी बात यह है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा होगा तो वह युग्म किसका होगा, पूरक कोणों का। और यदि दोनों कोणों का योग 180 आ रहा होगा तो क्या होगा, समपूरक कोण होगा। तो अब देखिए, हम यहां
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, हल क्रमांक 3। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 65 डिग्री, हम फर्स्ट की बात करते हैं, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, ये दो कोणों का युग्म दे रखा है। योग करने से ही हमको पता चलेगा इनका योग कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो फिर यह युग्म किसका होगा? एक तरह से 65 और 115 का जो योग 180 आया है, तो इसका मतलब यह हो गया 65 और 115 डिग्री जो है ये युग्म किसका होगा? समपूरक कोण का होगा। किसका हो गया? समपूरक कोण युग्म। ऐसे लिखेंगे अपन। इसके बाद में अपन देखते हैं 63 डिग्री और 27 डिग्री का युग्म दे रखा था। तो यहां 63 डिग्री और 27 डिग्री को अपन जोड़ें तो कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो 90 डिग्री जब आ रहा है तो फिर ये युग्म किसका हुआ? किसका हो गया? ये पूरक कोण, पूरक कोण युग्म। इस प्रकार से अपन को लिखना है। थर्ड नंबर पे देखिए आप, यहां थर्ड नंबर पे आपको कौन से का है? हल क्रमांक ये अपना 30 चल रहा है। 30 का थर्ड नंबर 112 डिग्री और 68 डिग्री दे रखा है। ये युग्म अपने साथ है। तो अपन यहां देखेंगे 112 और 68 डिग्री का योग करेंगे, 180 आ रहा है। दोनों का योग जब 180 आ रहा है तो यह है किसका युग्म हुआ? समपूरक कोण युग्म हुआ। 112 डिग्री और 68 डिग्री, ये हो गया समपूरक कोण युग्म। इसी प्रकार से इसका चौथा पोर्शन है 80 डिग्री और 10 डिग्री। आप देख रहे हैं यहां 80 डिग्री प्लस का 10 डिग्री बराबर अपन देख रहे हैं कितना? 90 डिग्री। तो मैंने आपको बताया कि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो रहा है तो अपन इसको क्या लिखेंगे? ये हो गया एक तरह से क्या? पूरक कोण युग्म। हो गया एक तरह से पूरक कोण युग्म। तो इसी प्रकार से अपन यहां युग्मों के कोणों को जोड़ करके अपन ये बता सकते हैं कि कौन सा युग्म पूरक कोण होगा और कौन सा युग्म समपूरक कोण होगा। अगले चौथे और पांचवें क्वेश्चन में अपन क्या बात करेंगे? ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हल क्रमांक यहां 4 की बात करते हैं। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान, यानी दोनों पूरक कोण क्या है? समान है। तो यहां देखिए आप, माना दो समान पूरक कोणों में हमने क्या मान लिया? x डिग्री मान लिया कि दोनों पूरक कोण समान तो हैं, किंतु प्रत्येक का मान अपन ने क्या मान लिया? x डिग्री। तो इसलिए अपन इस बात को जानते हैं कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरक कोणों के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और जब x का मान निकालेंगे तो 90/2 हो जाएगा और 2 का भाग देंगे तो 45 हो जाएगा। यानी x का मान कितना हो गया? एक तरह से 45 डिग्री हो गया। तो यानी क्या पूछ रहा है? ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। इसलिए अपन क्या लिखेंगे? इसलिए प्रत्येक पूरक कोण का जो मान है, कोण का मान कितना हो जाएगा? एक तरह से 45 डिग्री हो जाएगा।
इसी प्रकार से अपन पांचवें क्वेश्चन में चर्चा करेंगे कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान हो। तो देखिए यहां जैसे अपन ने दो समान पूरक कोणों में प्रत्येक कोण का मान क्या माना है, x। तो इसी क्रम में दो समान संपूरक कोणों में भी प्रत्येक कोण का मान अपन क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो देखिए यहां पांचवें क्वेश्चन की अपन चर्चा कर रहे हैं। माना दो समान संपूरक कोणों में प्रत्येक कोण का मान क्या मान लिया अपन ने, x डिग्री मान लिया। किंतु वहां पूरक कोणों में दोनों कोणों का योग अपन ने क्या किया, 90 डिग्री किया। किंतु यहां अपन को ये दो समान जो संपूरक कोण हैं उनमें योग कितना करेंगे, इसलिए x प्लस x बराबर क्या करेंगे, 180। क्यों, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 होता है। या 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और x का मान निकालेंगे 180/2 हो जाएगा। और 2 का भाग यदि अपन देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी x का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। अर्थात प्रत्येक संपूरक कोण का मान क्या प्राप्त हो गया अपन को, 90 डिग्री। तो अपन यहां लिखेंगे अतः प्रत्येक कोण का जो मान है वो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तरह से 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो प्रिय छात्रों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी के साथ बहुत बहुत